नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं इस समय लाइव आया हूं। 6 बजे हमने प्रोमिसेस किए थे आपसे कि मैं लाइव आऊंगा, लेकिन आज मुद्दा चुनाव नहीं होगा। आज मुद्दा है किसान आंदोलन। सीमा पर बॉर्डर के इलाके में, दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर के इलाके में 90 दिन हुए हैं किसानों के, वो सीमा पर बैठे हुए हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, आज फिर हमने एक टी शर्ट इस्तेमाल किया है sutis.com, www.sutis.com पर जाके आप परचेज कर सकते हैं। नेशनल दस्तक के फेसबुक पेज पर भी आप इस टी शर्ट को पसंद कर सकते हैं। और ये देखिए, शानदार टी शर्ट है, बुद्ध और बाबा साहब का मिश्रण है। बहुत बढ़िया टी शर्ट है, आप इसको खरीद भी सकते हैं वहां से। तो 100 दिन से किसान धरने पर हैं। ये सरकार किसानों की नहीं मान रही। सोचिए, गुर्जर, जाट, पटेल, कुशवाहा, यादव, वो तमाम ओबीसी की जातियां, एससी एसटी की जातियां जो किसान है, जनरल कैटेगरी की जातियां जो किसान है, अगर इस सरकार उनकी भी बात नहीं मान रही है तो हमारी आपकी हैसियत क्या है? तो इसके पीछे आप क्या वजह देखते हैं? मैं फिर कह रहा हूं, sutis.com, www.sutis.com, जो कि नेशनल दस्तक के फेसबुक पेज पर भी आपको मिलेगा। आप वहां से डॉक्टर अंबेडकर के सिग्नेचर वाले टी शर्ट, ताकत बुद्ध के टी शर्ट ले सकते हैं। और अच्छा भी है, कपड़ा बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल है, फिट है। मैं कोई ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ, प्रचार भी नहीं कर रहा हूँ, सही में अच्छा है इसलिए बता रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि बहुजन समाज के लोग बिजनेस में आगे आए। मैंने एक इंटरव्यू भी आज किया है बिजनेसमैन का, बिजनेस गुरु का, वो आपको बताएंगे कैसे बिजनेस करना है। तो खैर, मुद्दे पर आते हैं। 100 दिनों से किसान धरने पर हैं। आप लोगों को क्या लगता है, क्या सरकार सही है या किसान गलत है? आज राकेश टिकैत ने साफ साफ कह दिया। एक तो पहले वो किसान नहीं मान रहे थे, फिर खालिस्तानी, पाकिस्तानी। मीडिया की जो भूमिका है वो बहुत संदिग्ध है, लेकिन किसान आंदोलन ने मीडिया को भी एक्सपोज कर दिया है। अब मीडिया की विश्वसनीयता बहुत खराब हुई है और सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर लोग आ रहे हैं। तो आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपना कमेंट में जरूर दीजिए। अगर आपको मेरी आवाज मिले तो किसान आंदोलन पर आप लोग की क्या राय है, क्या आप मुझसे पूछना चाहते हैं? मेरे कुछ रिपोर्टर्स भी आपके साथ जुड़ेंगे जिन्होंने किसान को कवर किया है। आप लोगों ने भी अगर किसान आंदोलन में आप शामिल हुए हैं तो हमसे जरूर जुड़िए। और ये पहला है आशीष कश्यप जी का, देखते हैं। बहुत आसान है, मोबाइल से अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टल कीजिए, रोटेशन लॉक जो है उसको ऑन कीजिए। ऑन करना है, ऑफ नहीं, ऑन। और आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। और जब तक ईवीएमएस सरकार नहीं सुनेगी, संदीप कौर ने कहा है डिक्लाइन हो गया, पहला ही कॉल डिक्लाइन है। तो संदीप कह रहे हैं जब तक ईवीएमएस सरकार नहीं सुनेगी। अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया है कि वो अगर सत्ता में आते हैं तो यूपी में अब चुनाव जो है वो ईवीएम से तो नहीं होगा। जैसे महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि ईवीएम से भी और बैलेट पेपर से भी चुनाव होगा। तो वो ईवीएम कांग्रेस लेकर आई, लेकिन चुनाव इंटरेस्टेड कौन है? बीजेपी बैलेट पेपर। सोचिए, ईवीएम एक बड़ा मुद्दा है। सोचिए, पूरा मार्च अप्रैल चुनाव चलेगा और गिनती की क्या। और जब चुनाव 1 महीने में, वोटिंग 1 महीने के लिए हो सकती है, तो गिनती भी 2-3 दिन में हो सकती है। ट्रांसपेरेंसी रहेगी। तो आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और 100 दिन किसान के हो चुके हैं, अब तक कोई बात समझने के लिए तैयार नहीं है। किसान के साथ जो व्यवहार हो रहा है, सोचिए किसी डेमोक्रेटिक देश में लाखों लोग आंदोलन से जुड़े। आज अखिलेश यादव ने अलीगढ़ के टप्पल में किसानों को संबोधित किया। चुनूनी आज बंगाल में थे। तो तमाम देश के तमाम हिस्सों में किसानों का लगातार रैली, धरना, प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन ये तब तक सफल नहीं होता है जब तक कम्युनिकेशन ना हो। तो सोशल मीडिया की वजह से हमको आपको खबर मिल रही है। आप सोचिए, अगर सोशल मीडिया भी नहीं होता तो क्या ये खबरें आपको मिलती? नहीं मिलती। अब बड़ा खुलासा ये हुआ है कि जब कोरोना था, लॉकडाउन था, तब 5 मंत्री, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो हैं, वो लगातार लगातार जो है वो कोशिश कर रहे थे कि सोशल मीडिया पर कैसे बैन लगाया जाए। इसके लिए वो कोशिश कर रहे थे और इसके लिए लगातार बैक टू बैक मीटिंग चल रही थी। इसमें रविशंकर प्रसाद और स्मृति ईरानी थे। जो लोग सरकार से सवाल पूछते हैं उन पत्रकारों को ब्लैक पत्रकार का नाम दिया गया है। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की प्रवक्ता, उन्होंने इस तरह के खड़े किए हैं। हजारों आंदोलन करने से अच्छा है कि एक आंदोलन ईवीएम के खिलाफ कर दो। अरुण कुमार बौद्ध लिखते हैं, शंभू जी आप ही बहुजन समाज को जगा सकते हैं। भारत देश में जातियां और यहाँ पर जाति देखकर न्याय मिलता है और सरकार भारत के मूल निवासी की नहीं, इसके लिए किसी को भी बात नहीं है। तो ये तमाम लोग जो है वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो किसान आंदोलन का जो पूरा मसला है, किसानों के साथ जिस तरह से हो रहा है, वो कहीं ना कहीं सवाल बहुत ही कटघरे में खड़ा करता है कि ये सरकार किसानों के साथ क्यों नहीं है। सोचिए, दुनिया के किसी भी डेमोक्रेटिक देश में इतना लंबा प्रदर्शन होता तो सरकार कोई रास्ता निकालती।
सुब्रमण्यम स्वामी ने भी एक रास्ता बताया कि राज्यों पर छोड़ दिया जाए, जो राज्य इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से आज एक अच्छा पोस्ट भी किसी ने लिखा था कि इस देश में दो ही लोगों को सब्सिडी मिलेगी, बिजनेसमैन को सब्सिडी मिलेगी और पेंशन सिर्फ नेताओं को मिलेगा। बाकी जवानों को पेंशन नहीं, कर्मचारियों को पेंशन नहीं, किसानों को सब्सिडी नहीं, गरीबों को सब्सिडी नहीं। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, महंगाई आसमान पर है। लेकिन टीवी अखबार वाले कैसे मतलब इसको जस्टिफाई कर रहे हैं मुझे नहीं पता। तो संविधान के 4 पिलरों पर विदेशी आर्यों का कब्जा है, इसके लिए देश बर्बाद है। प्रकाश मूल निवासी, तो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों में बहुत ज्यादा चेतना आई है और वो अपने हक अधिकार के लिए बहुत ज्यादा सचेत हुए हैं। ये आपको पता चलता है जब इस तरह के आप लाइव में आते हैं। कभी कभी बहुजन जाति तोड़ो और ईवीएम हटाओ अभियान चलाएगा। तो ईवीएम को लेकर बहुत गुस्सा है। बंगाल में चुनाव है, केरल में चुनाव है, गोवा में चुनाव है। और तो आप लोग की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मुझे लगता है कि किसानों से सरकार को बात करनी चाहिए। किसान आंदोलन एक बहुत ही बड़ा आंदोलन है, मैसिव आंदोलन है। अब सोचिए कि किसान भी अगर अपनी लड़ाई नहीं जीत पाए, अपने हक अधिकार नहीं सुरक्षित कर पाए, तो मान लीजिए कि ये सरकार बहुत ही निष्ठुर है, कन्वर्सेशन नहीं करना चाहती है, बातचीत नहीं करना चाहती है। बातचीत होनी चाहिए थी सरकार से। दिस इज नॉट जस्ट द प्रेजेंट मूवमेंट फ्रीडम फॉर आरएसएस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड कैपिटलिज्म और सोशलिज्म। देश में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और अभी देश बचाने वाले को जेल में डालना होगा। सभी देश बेचने वालों को जेल में डालना होगा। प्रकाश मूल निवासी कहते हैं आज सबसे बड़ा समस्या ईवीएम की वजह से एससी एसटी ओबीसी और अल्पसंख्यकों के वोट वैल्यू 0 हो गया है। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, राज सिंह अम्बेडकर कह रहे हैं। सवाल भी आप लोग चाहे तो पूछ सकते हैं। सवाल है कि आखिर इतना बड़ा आंदोलन है और सरकार क्यों नहीं डर रही है, ये सवाल तो पैदा होता है। क्योंकि डेमोक्रेसी में सरकार बहुत अहम होती है, डेमोक्रेसी में सरकार की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो कुछ और लोग जुड़ना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि कुछ और लोग तो नहीं जवाब दे पा रहे हैं। ये देखिए, तो माफ कीजिएगा जो लोग तो ये देखिए जय मूल निवासी। तो मैं फिर कह रहा हूँ किसान आंदोलन के आज 100 दिन हो गए हैं। राकेश टिकैत ने कहा है कि आंदोलन वापस नहीं होगा, पक्के निर्माण कराए जा रहे हैं, पानी की व्यवस्था की जा रही है और तमाम बॉर्डरों पर है जो है वो लगातार जो है किसान डटे हुए हैं। किसान अब किसी भी कीमत पर अपना आंदोलन वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। ये एक बड़ी ताकत है किसानों की। न तो वो झुकने के लिए तैयार हैं, न अपना आंदोलन वापस लेने के तैयार हैं। वो चाहते किसी तरह से। देखिए मेरे पत्रकार अफजल जो है वो हमसे जुड़े हैं। अफजल, आपको क्या कहना है किसान आंदोलन? सर 1 साल से आज 100 दिन हो चुका है किसान आंदोलन को मैं कवर कर रहा हूँ। वो ठंड रात थी, हड्डी गला देने वाली ठंड थी और अब जो गर्मी आई है तो उसमें मैं कल ही था गाजीपुर बॉर्डर पे और राकेश टिकैत से भी मैंने इंटरव्यू किया, उनसे भी बात किया कि ये कब तक चलता रहेगा। तो उनका कहना था कि ये तब तक चलता रहेगा जब तक सरकार बात मानती नहीं है। और खास बात तो ये कि जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा था उस जगह पर तो मैंने एक शख्स को देखा कि अपनी कार से 10 से ज्यादा फैन जो है वो उतार लिए थे। तो मैंने उनसे बात भी की कि ये फैन कहाँ से आया, आपके घर पे भी ये इनकम टैक्स से छापे पड़ सकते हैं। वो बता रहे थे कि मेरा बिजनेस है, मैंने लाकर दिया है यहाँ पर और आरओ का जो है वो भी प्लांट भी लगाया गया है पानी के लिए और सरकार वहां पर बिजली तो वहां से पास हो रही है लेकिन बिजली दे नहीं रही है सरकार। अब सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी विडम्बना है। और जनरेटर लगाकर वो लोग खुद से अपनी तरफ से व्यवस्था करके लगा रहे हैं। और खास बात है कि ये भी मैं बताना चाहूंगा कि 101 दिनों तक चला था शाहीन बाग का प्रदर्शन, सरकार ने छोड़ दिया, कुछ भी नहीं हुआ, कोरोना की वजह से वहां पर से उठना पड़ा और अब 100 दिन हो चुका है और देखना होगा कि ये कब तक चल लेता है। ये अपने आप में दिलचस्प है। तो एक बात तो और सर मैं यही बता दूं कि जो मीडिया का जो रोल था और जो लोगों को किस तरीके से बेवकूफ बनाया जाता था और नफरत पैदा किया जाता था, पहले मुसलमानों के खिलाफ पैदा किया गया कि देखिए मुसलमान जो शाहीन बाग में जो बैठे हुए हैं ये लोग देश तोड़ने वाले हैं, गद्दार है, पाकिस्तानी है, बहुत कुछ कहा गया। अब जो किसान प्रदर्शन कर रहे थे वो उनको भी इसी तरीके से इसी तरह के लफ्जों से नवाजा जा रहा था। लेकिन अब लोगों के आंखों पे जो पट्टी लगी हुई थी वो साफ हो चुका है। लोग अब समझने लगे हैं कि सरकार किस तरीके से आंदोलन को अपनी जायज मांग को कुचलने के लिए कैसे हथकंडे अपनाती है। बस एक शेर कहना चाहूंगा नवाज देवबंदी का, जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, पीछे तेज हवा है आगे मुकद्दर आपका है, मेरे कत्ल पर आप भी चुप है, आपका नंबर आप अगला नंबर आपका है।
तो वही है, धीरे धीरे हर किसी का नंबर आएगा। जो ये सरकार ने जिस तरीके का वादा किया था, अच्छे दिन आएंगे, गैस की चलिए, दुकान। शुक्रिया जी शुक्रिया जी शुक्रिया अफजल। तो जी ये हमारे साथी कलीग थे अफजल, जो आपको बता रहे थे, इन्होंने भी किसान आंदोलन को लंबे समय से देखा है। आप लोग की प्रतिक्रिया बहुत जमे, क्या टीवी अखबार से ही मुद्दे तय होते हैं और क्या सोशल मीडिया ने टीवी अखबार को पीछे छोड़ दिया है? ये भी बड़ा सवाल है। तो ये अगर आप लोग की क्या लाए कोशिश है, ये हमें जरूर बताएं। और मैं फिर कह रहा हूँ, किसान आंदोलन जो है वो मैसिव आंदोलन है, बड़ा आंदोलन है। और आज 100 दिन पूरे हुए हैं, 100 दिन पूरे हो गए हैं। सोचिए कि लाखों लोग बॉर्डर पर हैं, देश में लाखों लोग इससे प्रभावित हैं। देश में बड़ी बड़ी रैलियां, धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, सारे किसान नेता रैलियां कर रहे हैं। लेकिन सरकार क्या वोट से भी नहीं डरती है? ऐसे में सवाल होता है कि तमाम जो जो आम लोग हैं वो लिख रहे हैं कि ये सब ईवीएम की वजह से सरकार जो है वो आम लोगों से नहीं डरती है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। शुक्रिया। और 100 दिन है किसान आंदोलन का, आप लोग किसानों के साथ हैं नहीं है, ये भी मुझे बताएं। और लगातार नेशनल दस्तक ने सबसे ज्यादा लगभग 1000 वीडियो हमने किसान आंदोलन पे डाले हैं। 20 से 22 करोड़ लोग हमारे यहाँ चैनल के थ्रू अब तक किसान आंदोलन को देखे हैं। पूरी दुनिया से रिस्पांस आया है। तो सोशल मीडिया की विश्वसनीयता बहुत ज्यादा बढ़ी है। तो ये एक बड़ी बात है। और लगातार टीवी और अखबार की जो विश्वसनीयता है वो बहुत ज्यादा खत्म हुई है। ये भी एक बड़ी सच्चाई है। और अगर आप कमर्शियल की बात करें, अगर आर्थिक रूप से बात करें, तो किसान आंदोलन से सोशल मीडिया को बहुत फायदा हुआ है। और शायद इसी वजह से सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं सोशल मीडिया को लेकर। तो क्या आप लोग, सरकार की जो रवैया है किसान आंदोलन को लेकर, लगभग सरकार साफ कर चुकी है कि वो वापस नहीं लेगी बिल। किसान डटे हुए हैं कि वो बिल बिना वापस जाएंगे नहीं। तो आप लोग को क्या लग रहा है, क्या सरकार सही है या किसान सही है? ये तो है तय है कि जो किसानों के जो मांग है, आखिर अगर उनके बिल उनके फायदे के लिए है, अगर वो नहीं चाह रहे तो उनको क्यों थोपा जा रहा है? शक तो पैदा होता है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने निजीकरण का ऐलान किया है, जिस तरह से कॉरपोरेट को लगातार फायदा हो रहा है, जिस तरह से कॉरपोरेट की नजर है जमीनों पर, तो ये सवाल तो पैदा होता है। और भविष्य में जमीन सबसे बड़ी संपत्ति होगी, क्योंकि जमीन जो है वो बढ़ता नहीं है, जितना है उसी के टुकड़े होते जा रहे हैं। तो ये पूरे आंदोलन को लेकर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आज 100 दिन हो गए हैं किसान आंदोलन के, और अब तक सरकार जो है वो बिल्कुल तैयार नहीं है इस बात के लिए कि वो किसानों को के आंदोलन को या किसानों की बात को आगे बढ़ाए, उनसे बात करे। तो 100 दिन हो चुके आंदोलन के। नया ये है कि किसान जो है वो सिर्फ बॉर्डर से निकलकर देश भर में रैलियां कर रहे हैं। शंभू जाट गुर्जर जातियों के नाम लेकर कहो इनको भी बहुजन समाज समझ नहीं आ रहा है, इनको बताओ आप भी बहुजन है। एजाज अहमद बोल रहे हैं, आपसे गुजारिश है सर, लश्कर ये गोदी मीडिया का पत्रकार तो बिल्कुल नहीं। ईवीएम के विरुद्ध आवाज उठाना कोई राजनीतिक मामला नहीं है। बढ़े चलो रले चलो, बस बोल 85 जय मूल निवासी। तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों में बहुत जागरूकता आई है। और जो किसान जातियां हैं, चौधरी देवीलाल हो या चौधरी चरण सिंह हो, RSS ने जब से धर्म और जाति की राजनीति आई है, किसान आंदोलन खत्म हो गया है, किसानों का रिप्रेजेंटेशन खत्म हो गया है, किसान नेता खत्म हो गए हैं। अब शायद ही किसी पार्टी में चौधरी चरण सिंह या देवीलाल जैसे बड़े किसान नेता हों। टिकैत साहब के परिवार के हैं, राकेश टिकैत हैं इन लोगों ने, लेकिन पंजाब के जो जत्थेदार हैं, हरियाणा के जो जत्थेदार हैं, और देश भर के जो छोटे छोटे किसानों के जो समूह हैं, उन्होंने एक बार अपनी ताकत दिखाई है। तो ये देखिए, त्यागी जी का देखिए आ गया, ये त्यागी लोग टाइटल से पकड़िए। तूने बहुत भड़काया है किसानों को, अपना इलाज सोच के रखिए। ये देखिए धमकी दे रहे हैं त्यागी जी। इनका एक ही भाषा इनको आता है, त्याग। लगता है जैसे इनके इनके पिताजी का देश है, हम लोग तो देश के बाहर के लोग हैं। ये आकाश त्यागी हैं। मतलब ये एक बात तुम्हें बता दो, किसान आंदोलन के खिलाफ एक जाति विशेष के लोग हैं एकदम, ये मैं तय हूँ। ये आशीष त्यागी को देख लीजिए, इनकी भाषा देख लीजिए, धमकी। यही कोई दूसरी सरकार आ जाएगी ना तो ये बिल में घुस जाएंगे, ये फिर कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे ये। लेकिन जैसी इनकी सरकार आएगी, ये वो लोग हैं
जो पैर पकड़ेंगे और सीधे, और जब मौका मिलेगा तो गर्दन पकड़ेंगे। हद है मतलब ओवर ओवर रिप्रेजेंटेशन इन लोग का, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, जुडिशरी में। ये तो दुर्भाग्य है SC ST OBC माइनॉरिटी का, जो लोग गाली देके चले जाते हैं। जिस दिन हम लोग डेमोक्रेटिक तरीके से सड़क पर खड़ा होना सीख गए, ये गाली और धमकी देना तो दूर की बात है, तो क्या कहा जाए। हर बात में लॉजिक नहीं, इनके पास तर्क नहीं करेंगे, ये संविधान नहीं मानते हैं, ये सिर्फ गाली गलौज करेंगे, क्योंकि इनके चाचा, फूफा, ताऊ पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, यूनिवर्सिटी, जूडिया, मीडिया में बैठे हुए हैं, इसीलिए। तो निजीकरण का विरोध, तो ये बड़ी खबरें थी। और मैं फिर कह रहा हूं, किसान आंदोलन का मैं पक्षधर हूं। उनकी मांग सही हो सकती है, गलत हो सकती है, लेकिन डेमोक्रेटिक तरीके से, डेमोक्रेसी में अपनी बात कहने का अधिकार है। इसलिए बाबा साहब ने कहा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।